जो 11th के फिजिक्स का पहला चैप्टर है भौतिक राशियाँ और विमाएँ, हम लोग आज उसी चैप्टर को पढ़ेंगे। पहले इसके बेसिक चीज़ें जानेंगे कि भौतिक राशियाँ होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनको लिखने का तरीका क्या है, बस बेसिक चीज़ें हमको जानना है। तो देखिए भौतिक राशियाँ होती क्या हैं। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, इसमें लिखा गया होगा परोक्ष और अपरोक्ष। इसका मतलब वही होता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। इसका मतलब ये कि इसका मतलब क्या होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। परोक्ष का मतलब डायरेक्ट और इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब ये भी समझा रहे हैं क्या चीज़ है। देखिए ऐसी राशियाँ जिनको डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट, परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, वे भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे हम ये कहें कि आप इस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी हो, ठीक है, हम ऐसे आपसे पूछें और हम आपसे पूछें कितने दुखी हो आप, तो आप उसको नहीं बता पाओगे, ठीक है ना। अगर हम पूछें आप गुस्सा हो तो कोई कहेगा मैं कितना, तो बहुत गुस्सा हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता कि कितने किलोग्राम में गुस्सा हूँ या मीटर में गुस्सा हूँ, ऐसा तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन भौतिक राशियाँ वही होती हैं कि जिनको हम माप सकें। जैसे मान लीजिए हमने दूरी ले लिया, यहाँ से आपको जाना है, कुछ दूरी पर जाना है, तो आप क्या कहोगे कि हमको 5 किलोमीटर जाना है। लेकिन अगर आपको गुस्सा होना तो आप नहीं बता पाओगे कि हमको इतना गुस्सा होना है, तो उसको हम माप नहीं सकते। तो भौतिक राशियाँ वही होती हैं कि जिनको हम माप सकें किसी भी तरीके से, चाहे अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष। अब इसका मतलब तो हम समझाएंगे लास्ट में अभी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कैसे मापा जा सकता है, ठीक है। तो वो कहलाती है भौतिक राशियाँ। वो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मापा जा सकता है। जैसे में दूरी हो गई, ठीक है, और आपका वजन हो गया, द्रव्यमान हो गया। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं पर जाके कुछ खरीदना हो, आलू खरीदना हो, तो आप क्या कहोगे 1 किलो आलू दीजिए। वो क्या होगा, उसकी माप हो गई, मापने की क्षमता कि हमको इतना लेना है, ठीक है। अब उसके बाद होती है कि भौतिक राशियाँ कितने टाइप की होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं, हम बस यहाँ पर लिख दे रहे हैं, होती हैं कितने, 2 टाइप के। भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो होती हैं 2 टाइप के। एक तो होती है हमारी मूल राशियाँ और एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। मूल और व्युत्पन्न। मूल का क्या मतलब, मूल का मतलब होता है जड़, यानी इन्हीं से शुरू होती हैं सभी चीज़ें। और व्युत्पन्न में देखिए उत्पन्न आया, यानी ये मूल से क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं ये जो राशियाँ होती हैं। तो पहले हम मूल राशियों के बारे में जानेंगे, उसके बाद व्युत्पन्न के बारे में। देखिए मूल राशियाँ क्या होती हैं। मूल राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं ना कि जिन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब इसको हम डिटेल कब समझाएंगे, जब आपको हम व्युत्पन्न राशियाँ समझाएंगे तो उसमें समझाएंगे कि जैसे मान लीजिए, चलिए ले लेते हैं कि एग्जाम्पल, हमको मान लीजिए लेना है वेग। तो वेग बराबर क्या होता है, अगर हमको होता है वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन परिवर्तन की दर, यही तो होता है ना वेग। तो वेग को मापने के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए। देखिए वेग अपने में मूल नहीं है, वेग को मापने के लिए हमको विस्थापन चाहिए, समय चाहिए, तब क्या निकलेगा हमारा वेग। लेकिन अगर हमको केवल समय को मापना हो, केवल हमको समय को मापना हो, तो सीधा हम देख लेंगे कि सेकंड में है या फिर ये जो है मिनट में है या फिर घंटे में। हमको इस समय को मापने के लिए किसी और दूसरे राशि की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो हम ये जो होंगी हमारी कौन सी राशियाँ होंगी, मूल राशियाँ, जिनको मापने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर वेग को मापना तो हमको क्या चाहिए, विस्थापन चाहिए, समय चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो चाल का ले लेते हैं हम लोग। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखिए अगर हम ये कहें कि कोई बाइक से जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, उसकी चाल कितनी है, तो आप क्या कहते हो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सपोज आपने ऐसे लिया, यानी आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक चीज़ देखो, आप उसमें क्या चीज़ चाहिए, आपको दूरी चाहिए, समय चाहिए। वो कितनी दूरी चल रहा है, कितने समय में चल रहा है, तब तो आप बता पाओगे कि चाल कितनी है। आप बिना दूरी और समय की सहायता के चाल नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर कोई पूछे कितनी दूरी चल रही है, तो सीधा बता दो 5 किलोमीटर चल रहा है। कोई पूछे कितना समय लिया उसने, तो 1 घंटा लिया, सीधा हमने बता दिया, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन चाल के लिए हमको दूरी की ज़रूरत पड़ेगी और समय की ज़रूरत पड़ेगी। इसके नाते ये दोनों कैसी राशियाँ होंगी, ये जो दोनों होंगी वो होंगी मूल राशियाँ
और ये जो होगी चाल, ये कैसी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। ठीक है, इनको मात्रक भी बोला जाता है कि मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ऐसे भी बोल दिया जाता है कहीं कहीं पे। तो देखिए मूल राशियाँ किसी पर भी स्वतंत्र, किसी पर भी निर्भर नहीं होती, आपस में कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। एक चीज़ और भी देखिएगा, मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7। ये सातों आपस में भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये कि मान लीजिए यहाँ पर दूरी है और समय है, दोनों मूल राशि है, तो कोई दूरी पूछे तो ज़रूरी नहीं है कि हमको समय चाहिए, और समय पूछे तो दूरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी दोनों क्या है? अलग अलग है। अब देखिए तीसरा, ये क्या है कि जो हमारी अन्य राशियाँ होती हैं, अन्य राशियों का मतलब यही चाल है, वेग है, त्वरण है, बल है, ठीक है, और श्यानता है, ये सब चीज़ें जो भी होंगी, ये जो राशियाँ होंगी, इनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की हमको क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। अब बात होती है कि मूल राशियाँ होती कितनी हैं? तो मूल राशियाँ होती हैं 7, ठीक है, और मूल राशियाँ 7 होती हैं, इनके मूल मात्रक होते हैं। पहले हम इनको लिखेंगे कि सातों राशियाँ कौन सी होती हैं। तो 7 हमारी मूल राशियाँ कौन सी होती हैं? लंबाई होता है, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब ये तो हो गई मूल राशियाँ। मूल राशियाँ, और इन मूल राशियों के क्या होते हैं? मूल मात्रक। मूल राशियों के क्या होते हैं? मूल मात्रक। देखिए लंबाई का जो हमारा मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। समय का जो हमारा मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। ज्योति तीव्रता का कैंडिला। और एक बचा पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक क्या होता है? मोल। ठीक है, अब एक बात और आती है कि समय का मात्रक हमको और भी तो पता है, घंटा होता है, मिनट होता है, हम सेकेंड ही क्यों लिखे? ठीक है, तो देखिए एक क्या हुआ, जब शुरू में हम लोग ज़रा सा देख लेंगे पुरानी चीज़ों के बारे में, सिविलाइजेशन, सभ्यताएं कैसे शुरू हुई, ज़रा सा कुछ टाइम के लिए। जैसे मान लीजिए जो हमारा भारत पुराना था, उस टाइम में हमारे यहाँ क्या चलता था? बहुत शुरू में पाव चलता था, ठीक है, या फिर शेर चलता था। एक शेर में 5 किलो के होता है, ठीक है, तो पहले पाव चलता था, शेर चलता था। ऐसे ही अगर हम ब्रिटिश में चले जाएँ, ब्रिटिश वाले में, ब्रिटिश का मतलब अंग्रेज़ों में, ऐसा समझो आप लोग, ठीक है। ब्रिटिश में क्या चलता था उस टाइम? पाउंड चलता था शुरुआत में, ठीक है। जो 1 पाउंड हमारा होता है ये लगभग होता है 457 ग्राम, और 1 पाव हमारा कितने का होता है? 250 ग्राम, ठीक है। तो मान लीजिए अगर उस समय जो शुरुआती हमारी कंडीशन थी, उस समय क्या हुआ, अगर हमको मान लीजिए कोई चीज़ लेके जाना है तो हम यहाँ से किस में तौल के लेके जाएंगे? 250 ग्राम पाव में। अब वहाँ जाएगा तो वो 457 पाउंड में मांगेगा। तो यानी कि दोनों जगह में जो व्यवहारिक जो व्यापार होगा ना, उसमें दिक्कत आएगी। अगर मान लीजिए कोई ऐसा टर्म होता कि हमने इतना उठा के दिया, हाँ उसको पता है कि ये इतना ही है। जैसे हमने इस समय हम क्या बोलते हैं कि ये लीजिए 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम आप यहाँ लो, या फिर अमेरिका में लो, या फिर इटली में लो, वो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से 1 पाव ले जाते हैं 250 ग्राम, ब्रिटिश वाले लाते हैं पुराने ज़माने से 1 पाउंड, तो वो कितना होगा? 457 ग्राम। तो इन दोनों में टैली नहीं करेगा तो हम व्यापार नहीं कर पाएंगे उस टाइम। तो इसके नाते क्या हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट। तो SI यूनिट क्या होता है? इसी को हम लोग एक चीज़ और भी बोलते हैं MKS पद्धति, MKS सिस्टम। देखिए 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, MKS, FPS और CGS, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या है? MKS सिस्टम पढ़ते हैं। तो हम लोगों को SI यूनिट पढ़ना है, इंटरनेशनल, ठीक है ना,
इंटरनेशनल जो यूनिट हो रहा है MKS यूनिट होता है। तो हम लोगों को क्या किया गया, उस समय सबके एक स्टैंडर्ड दिए गए कि लंबाई को हम लोग पूरे दुनिया में, यानी कि पूरे हम लोग जो अपना विश्व है उसमें किस में मापेंगे, समय को किस में मापेंगे, एक स्टैंडर्ड रखा गया। तो लंबाई को किस में मापा गया, मीटर में। मीटर क्या होता है हमारा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप चाहे 1 मीटर का कपड़ा अगर यहाँ खरीदो या फिर कहीं भी खरीदो पूरे हमारे विश्व में, तो 1 मीटर का मतलब 1 मीटर ही होगा, कहीं पर 101 सेंटीमीटर नहीं होगा। इन सब व्यवहार को ना सहज बनाने के लिए एक ये रखा गया हमारा स्टैंडर्ड कि हम सब लोग जो है इसी में व्यापार करेंगे, इसी में बात करेंगे। तो लंबाई को किस में रखा गया, मीटर में। अब इन सब चीज़ों को देखिए, जो 3 हमारे होते थे, जरा मैं शार्ट में बता दे रहा हूँ, MKS, FPS और CGS क्या चीज़ें होती है। MKS का मतलब होता है हमारा मीटर किलोग्राम सेकंड, F का मतलब फुट पाउंड सेकंड, और इसका मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो देखिए 3 चीज़ें, अगर इन तीनों में हम कोई भी चीज़ करें ना, कोई ग्राम में दे उसी को कोई किलोग्राम में बदले, कोई किलोग्राम में दे तो उसको कोई पाउंड में बदले, तो बहुत दिक्कत होगी इन सब में। इसके लिए हमने एक यूनिट माना बस पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। क्या माना हमने, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। यही पद्धति हम लेते हैं और चलाते हैं। तो अब इसको हम देखते हैं कि प्रदर्शित किससे करते हैं। देखिए लंबाई को हम मीटर से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। और इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, स्मॉल m से, ठीक है। समय का मूल मात्रक क्या होता है, सेकंड, इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, सेकंड से, स्मॉल s से। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, इसको हम प्रदर्शित करते हैं kg से, स्मॉल k स्मॉल g। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल A से, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन, SI यूनिट में, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं K से। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, इसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल c स्मॉल d। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, इसको हम प्रदर्शित करते हैं MOL स्मॉल में, मोल, ठीक है। तो एक चीज़ और देखिए कि एक टर्म आता है कि इसको हम कैपिटल क्यों लिखा हमने, क्यों नहीं इसको भी हमने स्मॉल रख दिया। तो देखिए ये जो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और जो तापमान का मात्रक केल्विन है ना, इसको साइंटिस्टों ने खोज किया था। तो एम्पियर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने खोज किया था एम्पियर को, और केल्विन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने केल्विन को। तो इनके सम्मान में हम इसके जो लेटर्स है पहले इनको बड़ा लिखते हैं और उनके नाम कैसे लिख देते हैं। इसके नाते एम्पियर को, केल्विन को रिस्पेक्ट के टर्म में, आनर के लिए, सम्मान के लिए बस कैपिटल में लिख देते हैं। तो ये हो गई हमारी कौन सी, मूल राशियाँ। अब इसके अलावा भी कोई राशियाँ होती हैं। मूल राशियों के अलावा ना 2 चीज़ें और होती हैं, 2 राशियाँ और होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पूरक राशियाँ। अब देखिए पूरक राशियाँ क्या हुई। पूरक राशियाँ का मतलब ऐसे समझ लीजिए ना कि ये तो राशियाँ बनी वो 2 राशियाँ छूट गई थी, ठीक है। छूटने का मतलब है जैसे मान लीजिए आप कॉपी लिख रहे हो और आपका पेज भर गया तो आपको दूसरी कॉपी मांगनी पड़ेगी, तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री, पूरक। तो ये भी यही टर्म है कि हमने इतना लिया, 7 मूल राशियाँ दिया, मूल मात्रक दिया, अब हमने देखा कि 2 और बच गया तो हमने उनको क्या बोल दिया, पूरक राशियाँ। और ये दोनों पूरक राशियाँ होती कौन सी है, एक तो होता है हमारा कोण और एक होता है हमारा घन कोण, ठीक है। जिसमें कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, ठीक है, और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। देखिए ये सब अभी हमारे सीखने वाले टर्म है, बस शुरू का समझना है बस कि होता क्या है, याद करने वाला अभी, रेडियन और स्टेरेडियन। देखिए कोण का, देखिए हमने ये कहा कोण घन कोण को हम जरा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई कोण ले लिया, कोण के बीच का ऐसे कोई कोण आ गया एंगल, तो इसको तो हम माप लेते हैं। लेकिन घन कोण क्या होता है, कोण तो आपको पता है। घन कोण का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कोई 3 डायमेंशन की चीज़ हो, जैसा ऐसे समझिए, ऐसे कुछ हो, ऐसे समझिए कीप है ये, कीप, ठीक है। इसके अंदर जगह तो है ना, तो इसके अंदर जो जगह है अगर हम सामने से देखें तो इस वाले पे इसका जो शीर्ष है ये पूरा मिलके कोई कोण तो बना रहा है ना, ऐसे जा करके। तो ये जो कोण होता है ना, इसी को हम बोलते हैं घन कोण।
ठीक है ना। और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। तो ये हमारे कौन से राशियाँ हो गई, मूल राशियाँ हो गई और मूल मात्रक हो गए। अब क्या होते हैं हमारे व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। मूल राशियों से मूल मात्रक हो गए, मूल मात्रक से हमारे आते हैं व्युत्पन्न मात्रक।